गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कुछ दिन आपका वीडियो बंद था क्योंकि मैं बोर्ड चेंज कर रहा था। करेक्ट। सो आपका प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन का मैंने आपको दिया था उसमें से पहला है एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर का 2.8। 2.8 में क्या पूछ रहा है? एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, जिसका मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। सो आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द मोलालिटी। पहले मोलालिटी पूछ रहा है सॉल्यूशन का, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, वो जो सॉल्यूशन आपका बना हुआ मोलाल का, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी ये दिया हुआ है। अब उस डेंसिटी और मोलालिटी से जो है आपको वो क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है मोलिकुलर वेट निकालिए इथिलीन ग्लाइकॉल का। तो मोलिकुलर वेट जो है आपका इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपको पता ही है, यहाँ ये हो जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 62 ग्राम पर मोल हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, सब एक जगह लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट आपका है 2.6 ग्राम, है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका? 200 ग्राम, है ना। सो 200 ग्राम। तो इजीली इस डेटा से आप मोलालिटी निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए जो दोनों जगह काम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल कितना लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर सॉलिड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड 6 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड 62। तो ये कितना आएगा? ये कैलकुलेट किया हुआ है हम। हाँ, कैलकुलेटर की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो 3.59, है ना, 3.59 मोल। करेक्ट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल निकल गया। अब मोलालिटी निकाल लीजिए। मोलालिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका सॉल्वेंट इन केजी, है ना। सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3.59, है ना, मोल्स डिवाइडेड बाय आपका कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम है। तो 200 और ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ग्राम में है, आपको केजी में चाहिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17.95 मोलाल, है ना। 17.95 मोलाल, वो मीटर नहीं है, मोलाल है। करेक्ट। अब जो है आपको मोलारिटी निकालना होगा, है ना। तो ये आपने लिख लिया है इसको। चलिए देखते हैं। तो अब क्या होगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है, करेक्ट, डेंसिटी दिया हुआ है, और आपके पास टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो टोटल वेट और वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना, हमें मालूम है मास बटे डेंसिटी होगा। मास कितना है? तो 222 प्लस 200, है ना। 222 आपका आपका क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकॉल, इतना आपने डाला है, इतना, प्लस वाटर कितना है? 200। तो इतना ही होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है उसको आप डाल दीजिए, 1.072 ग्राम पर ml है ना। तो अब क्या होगा? कितना हो जाएगा ये? 422.6 बटे 1.072, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 394.2 ml। अब मोलारिटी इजीली मिल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया आपको, ml में है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉलिड भी आपके पास है। तो मोलारिटी लिखिए, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था? 3.59, है ना।
जहाँ पर इसके पहले वाला स्टेप में लिखे हैं ना, जो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल्स है ना, तो इतना डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है ना, तो वॉल्यूम यहाँ ml में है, तो ये 394.2 ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, क्या आ जाएगा 9.10 मोलर। आपको मोलालिटी भी मिल गया और मोलारिटी भी मिल गया। तो मोलालिटी कितना 17 पॉइंट कुछ था और मोलारिटी कितना आया 9.10। तो ऐसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। तो मैं आपका सारा प्रॉब्लम जितना मैं आपको दिया था असाइनमेंट में वो अपलोड कर दूंगा अभी 1 by 1। करेक्ट। थैंक यू।